चुके हैं। वो इस्तांबुल में अपनी जगह वापस पहुंच रहे हैं और वो मुसल्ला है। क्या तुम अब भी चाहते हो कि हम उनसे उलझे? हाँ बिल्कुल, मैं पहुंच रहा हूँ। नदीम वो चाहे पाताल में भी चले जाए या कहीं भी हो, मैं उनको अपने हाथों से ढूंढ निकालूंगा। मैं उनकी जगह तबाह बर्बाद कर दूंगा। क्या कोई मसला है यामान? हाँ है मसला, और मैं उसे पूरी तरह हल करने जा रहा हूँ। क्या तुम्हारे दुश्मन मिल गए तुम्हें? तुम उनकी तरफ जा रहे हो ना? देखो सलीम, बिल्कुल बेएहतियाती नहीं करना। जरूर इस पे बैंडेज लगा लेना, ठीक है? ठीक है, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है, वरना ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल से जख्म इतना गहरा नहीं है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन कटा कैसे? एक कस्टमर ने भेड़ की रिब्स का ऑर्डर दिया था। जब मैं उन रिब्स की भराई कर रहा था तो अचानक से कट लग गया। मेरी अपनी ही गलती की वजह से कट लगा। उस वक्त तो जख्म इतना गहरा नहीं था, बाद में तकलीफ से अंदाज़ा हुआ। तुम फिक्र मत करो, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। क्या तैयार हो तुम सब? क्या हो रहा है? सलीम, तुम बुरा मत मानना, हम बाद में बात कर सकते हैं क्या? जंगेर भाई, ये लोग कहाँ गए, कुछ मालूम है? नहीं मालूम है सहर। अपने आदमियों के साथ गया है, जरूर कुछ हुआ है। कल यूसुफ ने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा था और लगता है कि अब मैं एक बुरा ख्वाब जी रही हूँ इस वक्त। उसे कुछ होगा तो नहीं ना जंगेर भाई? मैंने आपसे कल भी कहा था, यूसुफ समझते हैं कि उसके ख्वाबों के बावजूद उसके अंकल बहुत मजबूत और नाकाबिले शिकस्त हैं, क्योंकि वो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। एक बच्चे के दिल के सिवा कोई बेहतर नहीं समझ सकता, इसलिए आप पुरसुकून रहें। इकबाल साहिबा को देखा आपने? वो अभी तक नाश्ते पर नहीं आई, यकीनन अपने कमरे में ही होंगी। आपा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यमान बहुत गुस्से में घर से गया है और अपनी गन भी साथ लेके गया है। बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। अगर यमान को इस लड़ाई में कुछ हो गया, अगर उसे गोली लग गई तो? ये किस लड़ाई की बात हो रही है? ये आप क्या कह रही हैं कि क्या वो लोग लड़ाई के लिए गए? हाँ सहर, मगर ये जो कुछ भी है कोई अजीब बात नहीं है। यमान के लिए सब नॉर्मल है। जाहिर है तुमने यमान की जिंदगी का ये रुख अभी देखा ही नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सब कुछ नॉर्मल कैसे हो सकता है? आप लोगों ने उसे जाने से रोका क्यों नहीं? सहर, इतना अरसा गुजरने के बावजूद यमान को न समझ सकी। उसकी बाज हिस्से ऐसे हैं जिनमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते। वक्त के साथ तुम खुद ही समझ जाओगी। ऐसा नहीं होगा इकबाल साहिबा, कभी भी नहीं। क्योंकि यूसुफ की बेहतरी के लिए मैं उसे जरूर रोकूंगी, क्योंकि यूसुफ अब उदास नहीं होगा कभी। अपने किसी भी प्यारे को नहीं खोएगा, वो ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। अच्छा, तुम उसे किस तरह रोकोगी सहर? तुमने देखा वो चला गया, अब तुम क्या करने वाली हो? मेरा ख्याल है तुम्हें गोलियों की बुछाड़ में नहीं कूदना चाहिए। यूसुफ की खुशी की बात हो अगर, तो मौत से भी डर नहीं लगता मुझे। गया कहाँ है ये? जुहाल बेकोज में शीशे की फैक्ट्री के करीब ही होगा। उन लोगों की जगह वहां पर है। जेंगर अंकल। जी लिटिल मास्टर। मेरी खाला नहीं है, अंकल नहीं है, मुझे उनके साथ नाश्ता करना है। आपके अंकल की मीटिंग थी इसलिए वो जल्दी चले गए। आपकी खाला मिस इकबाल के साथ हैं। चले आए, आप नाश्ता कर लें।